दिखा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोल रहे हैं, पर हाँ जो वीडियो ये दिखा रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि पत्थर मार रहे हैं। ये 20 मिनट को रोकिए, ये 20 मिनट को रोकिए राजीव जी। आपने मुझे बोला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि जो किराएदार हैं उनके लिए बड़ी अनाउंसमेंट है। सवाल ये कि यही तो आरोप लगा रही बीजेपी कि आपने 2019 में भी तो ऐलान किया था और आप तो ये भी दावा करते हैं कि फ्री बिजली फ्री पानी सबको मिल रहा है, तो फिर क्या उनको नहीं मिल रहा था? तब आपने तब से लेकर अब तक क्या किया है? 19 में भी वही और अब भी वही। देखिए इस नहीं आप देख सकते हैं और गिनवा सकते हैं। नहीं तो वादा क्यों कर रहे हो आप? अगर किया है तो वादा दिया कि 15 लाख देंगे और फिर भूल गए। हमने ये एक इसमें अड़चने आई थी कुछ जो अब रिजॉल्व हो गई है, इस बार नहीं करेंगे। हमने बताया हमें क्या जरूरत थी। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है प्रियंका, लेकिन 20 सेकंड, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपके पास ही आया था। 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए कुछ बीच में अड़चने आई थी, वो भी अब हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, इसलिए वो आके अनाउंस किए। मोदी जी की तरह थोड़ी कि बोल दो 15 लाख और नहीं दिया तो भूल जाओ, बोल दो 2 करोड़ रोजगार और युवा बिल्कुल बैठा है, उसकी कमर टूटी हुई है, कोई बात नहीं, बोले नहीं दोबारा, बोल दो महंगाई कम करेंगे पर नहीं की। ये अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे नेता हैं, उनको जरूरत थोड़ी थी आपको फिर ये याद दिलाने की। इस बार हमने वो जो ऑब्स्टिकल्स आई थी उसका सोल्यूशन निकाल लिया और इस बार 20 सेकंड इनको सुना राजीव जी आपके मॉडरेशन जल्दी से। हाँ ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। नेता कैसे हो गए? झूठे नेता है। 2013 में बोलते थे शीश जी नहीं, 2013 में ये कहते थे कि भैया मैं तो है शीश महल नहीं लूंगा, शीश महल लिया। 2013-14 में कहते थे यमुना साफ करेंगे, नहीं करी। आज घबराहट के चक्कर में दिल्ली के युवाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में झूठ बोलते थे, किराएदारों को फ्री बिजली दी थी, अभी तक नहीं धरी। एक महिला के खाते में 100 रुपए क्या नैरेटिव फैलाना चाह रहे हैं? दिल्ली की जनता नहीं मानेगी। प्रियंका प्लीज अब आप उनको सुनिए, अभी आप उनको सुनिए। झूठ मत बोलिए प्रियंका जी। ठीक है, हो गया आपकी बात। लोग गुंडे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, की पार्टी गुंडों की बात पार्टी समझ आ रही है आपको? युवाओं को कुचल रही हैं आप लोग। ठीक है प्रदीप, आपके आशुतोष आपके पास आते हुए एक बार पूर्वांचलियों की बात कर लेते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि पूर्वांचलियों की बात भी हो जिन पर आप लोगों की निगाहें? आशुतोष, क्या पूर्वांचली इस बार तय करेंगे और कि दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेगा? और गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे, दही चूड़ा खा रहे हैं, तो सीधा दिल्ली का रास्ता वहीं से तलाशा जा रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक जमाना था जब यहाँ पे पंजाबियों का बहुत दबदबा था, जब मदन लाल खुराना यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और उनकी पॉलिटिक्स चलती थी। केदारनाथ सहानी थे और तमाम बहुत बड़े बड़े लोग थे उस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो पंजाबी तबका है उसका काफी दबदबा है। लेकिन पिछले कम से कम 10-15 सालों में देखने में आया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आए हैं, उनका भी दबदबा काफी बढ़ा है। इसी कारण से अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को यहाँ टिकट दिया और मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार हमारे ख्याल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही अपने अपने टिकटों के बंटवारे में जो पूर्वांचली है उनका ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचलियों का वोट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तकरीबन जो आंकड़े कहते हैं करीब 35 से 36% उनका है, उनकी हिस्सेदारी यहाँ की आबादी के अंदर है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी, उसके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो पाएगा। और इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियां, जब दिल्ली में आए थे उस वक्त छठ पूजा यहाँ बिल्कुल उस तरीके से नहीं मनाई जाती थी। लेकिन अगर आप देखें तो छठ पूजा के मौके पर सारी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। वो इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो छठ पूजा में अगर शामिल होंगे तो जो पूर्वांचलियों का वोट है उनकी तरफ आएगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए कार्य हुआ है? प्रदीप जी आऊंगा। अखिलेश जी, क्या पूर्वांचलियों के लिए काम हुआ है? 13 में तो खैर आप भी साथ थे, लेकिन 15 से अलग अलग है। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है फिर तो। अखिलेश जी, अरे आप झूठ बोलेंगे आशुतोष जी तो हम चुप थोड़ी रहेंगे। देखिए, दोनों दलों का प्रदीप जी, प्लीज, प्रदीप जी प्लीज,
चुप कराइए साहब तमीज से बात करिए आशुतोष जी। ये क्या नहीं, तरीका है आप बात प्लीज करने का? प्रदीप जी, अगर आप प्लीज बात कर मुझे रहे हैं, मॉडरेट करने तो दीजिए ना, तमीज से क्योंकि बात मैं करो। नहीं चाहता कि आवाज ऊंची करके मैं बात रखूं। प्रदीप जी प्लीज, और आशुतोष जी प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट प्लीज। कर रखा आपने ठीक है मेहराज जी के बारे प्रदीप में जी बोल रहे प्लीज। हैं आप। तमीज सीखिए कुछ, आशुतोष जी सम्मान से बात करिए, तमीज से सम्मान से बात बात करिए करिए। आप हर आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हर आदमी को झूठा करार दे रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं आप कर रहा हूं, तमीज से बात करिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या आप यमुना क्यों मैया साफ हुई है आशुतोष जी? आपको मेरे बच्चे पड़ी क्या कर रहे हैं? यमुना मैया साफ हुई मैंने है? आपके बारे में बोला है, मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ यमुना मैया साफ हुई है? पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए यमुना मैया भगवान है, क्या साफ हुई है? चुप कराइए नहीं, साहब इसका जवाब अभी आम आदमी पार्टी देगी, उनके पास जाएंगे। लेकिन अखिलेश जी अभी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल नहीं, प्लीज बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी आप प्लीज दोनों खामोश हो जाएं प्लीज। अभी अखिलेश जी की बात आएगी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, तब आप कहिएगा यमुना इत्यादि जो भी आपको कहना है। अखिलेश जी आपकी बात आएगी अभी, प्लीज बस सिर्फ अखिलेश जी की आवाज आएगी अब। राजीव जी, ये है भाजपा का चरित्र। यहां टीवी पे बैठे आप अंदाजा लगाइए, क्या दिल्ली की इतनी समझदार पढ़ी लिखी जनता ऐसे पार्टी को जनादेश देगी? ऐसे पार्टी को भूल के भी नहीं देगी, ऐसे व्यक्ति के जो व्यक्ति यहां पे जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका चरित्र क्या है अखिलेश? और यही दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद से आई थी कि हमको जो वादे किए इन लोगों को मिलेगा। आपका सवाल था पूर्वांचल पे, देख लीजिए, तुम बोलो, जितना बोलोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपने पार्टी के चरित्र का परिचय दे रहे हो यहाँ पे। तुम अपने व्यक्तिगत नहीं बैठे हो, अभी अपने पार्टी के बिहार पर बात करेंगे, पूर्वांचलियों की कोई बात करेगा? व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत ज्यादा हो रही हैं पूर्वांचलियों, भाई दिल्ली के मुद्दों की तो बात करिए ना अखिलेश जी, पूर्वांचलियों की बात करिए, काम हुआ उनके लिए? अब हाँ, वही मैं कह रहा हूं। जो देखिए, दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनको गालियां दे रही हैं, बीजेपी भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है, उपहास करती है, उन्हें हीन भावना से देखती है, उनको एकदम नकारा समझती है। ये लोग कभी सम्मान दे दूसरों को देना इन लोगों के चरित्र में है ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को है, ठीक है अखिलेश जी, अब आप और ये बहुत कम समय में अपनी बात रखिएगा। अखिलेश जी आपकी बात आगे, प्रदीप आपकी बात, फिर मैं प्रियंका के पास जाऊंगा इसी विषय पर। प्रदीप, पूर्वांचली पूर्वांचल के भाई बहन हमारे लिए सम्मान की बात है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे सवाल तो है ना कि यमुना तो साफ नहीं हुई है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ अगर नहीं हुई तो मैं वोट नहीं मांगूंगा। और छठ कैसे होती है वो तो आपके सामने भी है, झाग के बीच में। आप मॉडरेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट में आपको पूरा उत्तर दूंगी। 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं दिल्ली में, जहां पे पहले पानी का पाइपलाइन तक नहीं था। यहां इन 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में मोस्टली हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, जिनका दिल्ली की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। यहां पर पानी की पाइपलाइंस बिछाई गई, सीवर नहीं थे, सीवर की लाइन डलवाई गई। यहां पर राज्यसभा में हमारे पूर्वांचल से आए संजय सिंह जी को हमारी पार्टी ने भेजा। 12 इस बार टिकट दिए हमने, भाजपा से पूछ लीजिएगा उन्होंने कितनी दी है। हमारे लिए पूर्वांचली भाई बहन क्या है, आपको इससे पता चलेगा कि 1000 से ऊपर छठ घाट बनवाई। ये इनको प्लीज रोकिए। कैसे आप? प्रियंका, ये मैं चूंकि खुद भी दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं खुद भी दिल्ली में घूम रहा हूं। नहीं प्रदीप प्लीज, मैं ये मेरा काम है सवाल पूछना यहां से। प्रियंका, मैं खुद भी दिल्ली में घूम रहा हूं, जगह जगह लोग ये शिकायत कर रहे हैं। शिकायत का मतलब मैंने खुद भी देखा है, गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए। हाँ हाँ, आपने काम किया, सप्लाई आपने, चलो नहीं करते बीजेपी से। नहीं ठीक है, आप सत्ता में हैं दिल्ली में, मैं किससे उनसे सवाल करूंगा या आपसे? पूरी करने दीजिए बात, मैं जवाब दूंगी। बोलिए।
ये सवाल पूछ लिया प्रदीप, प्लीज प्रियंका को जवाब तो देने दीजिए। देखिए, हम सबको पता है कि कैसे पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान जेपी नड्डा ने संसद के अंदर किया, और इनके एक बहुत ही इनसे भी ज्यादा गंदी बात झूठ बोल रही हैं आप प्रियंका जी, फर्जी वीडियो मत चलाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं कर सकती आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान नहीं कर सकते। आपने पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी बुलाया कि नहीं बुलाया, बता दीजिए प्रियंका जी। उन्होंने रोहिंग्या को बता दीजिए। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं